Hello dear Acad Boosters, welcome back to the Acad Boost YouTube channel. In this video we are going to discuss the best books for JEE preparation for physics. Okay? आगे मैं केमिस्ट्री और मैथ्स की भी डालूंगा, तो आप में से कई बच्चे अभी 10th to 11th मूव हो रहे होंगे या हो गए होंगे और सेम 11th to 12th, तो यहाँ पे बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, भले आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, भले आप एक टॉपर हो, कि आपके लिए कौन सी बुक्स बेस्ट है फॉर फिजिक्स. ओके, तो सबसे पहले तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब मैं आगे और वीडियोस डालूँ वो आपको रिकमेंड हो जाए. ऑल्सो अगर आपको जेई के लिए फ्री नोट्स चाहिए तो अकेडमी बूस्ट ऐप चेक कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत सारे कोर्सेज भी मिलेंगे वे यू विल गेट टू स्टडी फ्रॉम मी एंड अ लॉट ऑफ अदर आईआईटीएंस. आपके टारगेट ईयर के कोर्स में आप एनरोल हो जाइएगा. आपको जितना भी चीज़ चाहिए ना जेई के लिए, आपको भले टेस्ट सीरीज चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, सब एक ही जगह मिल जाएगा. उस एक कोर्स को करोगे तुम्हारा आईआईटी डेफिनेटली हो जाएगा. तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन और बातें हम बाद में कर लेंगे. सबसे पहले बात करते हैं यार बुक्स. हम 3 लेवल की डिस्कशन करेंगे, पहले बेसिक, फिर मीडियम, फिर एडवांस्ड. ठीक है, तो बेसिक बुक्स कौन सी बुक्स भी जो कंपलसरी है, जो तो बेस है आपकी प्रिपरेशन का, वो तो आपको करना ही करना है. 2 किताबें बताऊंगा मैं फिजिक्स में. पहली एनसीईआरटी. ठीक है, एनसीईआरटी तो यार ब्रेड एंड बटर है हर चीज़ की. आप भले ही बोर्ड एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट करोगे, आप जेई मेन दोगे और इवन जेई एडवांस्ड में भी आपकी अगर एनसीईआरटी स्ट्रांग है, आप तीनों ही एग्जाम बहुत अच्छे से करके आओगे. जेई मेन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी आते हैं, सो इट बिकम स्पेशली इंपॉर्टेंट. फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कई सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो आपको एनसीईआरटी के अलावा कहीं पे और समझ नहीं आएंगे. तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप एनसीईआरटी को रेगुलरली, चैप्टर जैसे ही आपका फिनिश हो गया आप उसको भी एक बार पढ़ लें. सेकंड और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जेई के लिए वो है आपका कोचिंग. ठीक है, तो आप किसी अच्छे कोचिंग में पढ़ते हो, जैसे आप अगर अकेडमी बूस्ट में पढ़ते हो, तो वहाँ का आप पूरा मटेरियल एक बार सॉल्व करो. आप में से कई लोग मैंने देखा है कि वो फॉरेन ऑथर्स की किताबें करने लग जाते हैं या केवल एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट हो गए या कोई और किताब पढ़ने लग गए. नहीं, आपको सबसे पहले अगर किसी चीज़ पे फोकस करना है एनसीईआरटी के अलावा, वो है आपका कोचिंग का ही मटेरियल. क्योंकि देखो आप एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, आपको उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस कैसे करने हैं, किस तरह से कॉन्सेप्ट समझने, ये आना चाहिए, राइट. और वो एक कोचिंग से बढ़िया कोई भी नहीं करा सकता है. अब बाकी जगह का मुझे पता नहीं, लेकिन अकेडमी बूस्ट में एटलीस्ट जो बच्चे आप से पढ़ते हैं हमारे साथ, आपको हमने जो मटेरियल दिया वो पूरा सॉल्व करें. ठीक है, आप लेक्चर्स सारे देखें, आप रिव्यूज सारी लगाएं, आप टेस्ट सारे दें. आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि जेई नहीं निकलेगा. सो कोचिंग मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर जेई प्रिपरेशन. आप बाकी सब चीज़ें छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोचिंग मटेरियल एंड एनसीईआरटी ऑब्वियसली वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. इनफैक्ट मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि आपने अगर केवल ये दोनों रिसोर्स बहुत अच्छे से कर लिए, अपना कोचिंग का मटेरियल और एनसीईआरटी, ठीक है, तो आपका जेई में आईआईटी के अंदर टॉप 1000 में रैंक इजीली आ सकता है. ठीक है, टॉप 100 या फर्स्ट रैंक वगैरह तो चलो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है केवल कोचिंग मटेरियल के बेसिस पे, लेकिन फिर भी आप केवल ये दोनों रिसोर्सेज भी फॉलो करते हो ना, एटलीस्ट अकेडमी बूस्ट का तो मैं आपको दे सकता हूँ गारंटी कि आप अगर इन दोनों रिसोर्सेज को पूरा यूज करते हो, सब कुछ पढ़ते हो, तो आप डेफिनेटली 1000 के अंदर तो रैंक ला ही सकते हो मिनिमम. ठीक है, तो कोचिंग मटेरियल को बहुत अच्छी प्रेफरेंस दे. अगर आपके पास अच्छा कोचिंग एक्सेस नहीं है, अकेडमी बूस्ट के दरवाजे हमेशा ओपन है आपके लिए. आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने टारगेट के कोर्स में एनरोल हो सकते हो. ओके, और इवन अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो और आपको समझ में नहीं आता यार कि क्या चल रहा है, पीछे छूट गए, ये सब अगर इश्यूज हैं जो बहुत कॉमन है यार, समझ में आता है, मुझे बहुत बच्चों के साथ होता है, तब भी वो आपके लिए यूजफुल है. क्योंकि आपको सारे सेशंस जो है हम रिकॉर्डेड करके डे 1 पे ही दे देते हैं. तो आपकी इच्छा हुई यार कि मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है या मेरे को काइनेमेटिक्स पढ़ना है, लेट्स से मैं भूल गया, मेरे को रिवाइज करना है या मेरे को समझ नहीं आया कोचिंग में, फटाफट से हमारे लेक्चर्स खोले और पढ़ने बैठ गए. ठीक है, तो कोचिंग एंड एनसीईआरटी आर द नंबर 1 रिसोर्स यू हैव टू रेफर. सेकंड आते हैं अपन जो मीडियम लेवल बुक्स हैं. ये बुक्स कौन सी हैं? ये वो बुक्स हैं जो करनी कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपने फर्स्ट दोनों रिसोर्सेज कर लिए कि आपने चैप्टर अपना कोचिंग शीट से फिनिश कर लिया है, ओके, और आपने अपने एनसीईआरटी रीड कर लिए, उसके बाद आपके पास टाइम बचा है, तो आप ये वाली बुक्स करेंगे. दीज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर कॉन्सेप्ट्स बेटर और आपकी प्रैक्टिस थोड़ी और हो जाएगी. तो यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन दूंगा. एक आप एचसी वर्मा यूज़ कर सकते हैं, एक आप यूज़ करते हैं रेस्निक हैलिडे क्रेन. ठीक है, रेस्निक हैलिडे की 2 बुक्स आती है, एक रेस्निक हैलिडे वॉकर, एक रेस्निक हैलिडे क्रेन, KRANE. आपको क्रेन वाली लेनी है. ठीक है, वो थोड़ी बेटर है. अब अगेन यहाँ पे दोनों बुक्स करने का कोई फायदा नहीं है, सिमिलर है काफ़ी, लेकिन एचसी वर्मा थोड़ी ज़्यादा जेई ओरिएंटेड आप कह सकते हो. ठीक है, अब ये करने से फायदा क्या होता है? देखिए, जब आप स्पेशली जेई एडवांस अटेम्प्ट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, लगभग 70% क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे फिजिक्स में जो आपने देखे हुए होंगे, आपकी कोचिंग में हो रखे होंगे, ठीक है आप कर लोगे, लेकिन लगभग 20 to 30% क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो एकदम न्यू होते हैं, जहाँ पे आपको अपना दिमाग अलग से चलाना पड़ता है. तो वहाँ पे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, थ्योरेटिकल क्लैरिटी हैज़ टू बी ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस, राइट. और वो आपको एचसी वर्मा जैसी बुक्स रीड करके मिलता है. वहाँ पे जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं
उनसे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है, सो आप ये बुक कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मैं दे देता हूँ। यहाँ पे ना कई बच्चे क्या करते हैं कि उनका कोचिंग का हो गया, उसके बाद वो कोई ऑथर की बुक बनाएंगे। ऑथर की बुक का मतलब XYZ फॉर IIT JEE, XYZ फॉर JEE मेन एंड एडवांस, ये वाली जो किताबें आती है ना मार्केट में, इनसे मैं कहूँगा दूर रहो। क्यों दूर रहना है? क्योंकि देखो ये चीज़ ना तो कोचिंग बन पाती है, ना HC वर्मा जैसी कॉन्सेप्चुअल किताब बनती है, ये बीच की चीज़ हो जाती है। तो अगर आपको IIT JEE स्पेसिफिक तैयारी ही करनी है तो आप कोचिंग का ही मटेरियल लगाओ, आप एकेडबुक्स का मटेरियल लगाओ ना, आपको हमने DPPs प्रोवाइड किए वो करो। आप क्यों एक और किताब लाके पढ़ रहे हो? और किताब अगर पढ़ना ही चाहते हो तो HC वर्मा पढ़ लो, राइट, या आगे मैं और बताऊंगा वो पढ़ लो। तो इसलिए ये वाली किताबों से मैं दूर रहने को कहूँगा। आप इनसे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है किसी अच्छे कोर्स वगैरह में इनरोल होकर वहाँ से पढ़ो, ना कि इन किताबों को पढ़ो। ना तो आप खुद से समझ पाओगे, ठीक है, और आपका सारा पैसा भी बर्बाद होगा, और मोर इंपॉर्टेंटली समय बर्बाद होगा, ठीक है। तो स्टे अवे फ्रॉम XYZ फॉर IIT JEE टाइप्स की बुक्स, ओके। अब आते हैं अपन एडवांस्ड बुक्स पे, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे भी एक वार्निंग रहेगी कि ये जो मैंने पहले बताया ना, क्या क्या कोचिंग मटेरियल, NCERT, HC वर्मा, दीज आर इनफ फॉर गेटिंग वॉट एवर रैंक यू वांट, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छी से अच्छी रैंक चाहिए, 500 रैंक चाहिए, 1000 रैंक चाहिए, 2000, 5000, जो रैंक चाहिए सब ला सकते हो। ये अब जो मैं बुक्स बताने वाला हूँ ये ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा ऑप्शनल है, ऑप्शनल पे भी ऑप्शनल है। यूज़ ओनली इफ़ आपका ये सब हो गया है पहले का, कि आपने कोचिंग का भी कर लिया है, NCERT भी कर ली है, HC वर्मा भी कर लिया, उसके बाद टाइम बच रहा है तब आपको यूज़ करनी है जो मैं बुक्स अब बताने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहली बुक आ जाती है अपनी प्यारी IE इरोडोव। इरोडोव इंपॉर्टेंट क्यों है मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसा मैंने आपको बोला ना कि फिजिक्स में, स्पेशली फिजिक्स के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। देखिए JEE एडवांस में क्या होगा, आप लगभग 80-85% क्वेश्चन बना लोगे बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ NCERT, कोचिंग, HC वर्मा एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही एकदम थंपिंग वाले क्वेश्चन होते हैं कि वो आपको पूरी तरह से बोल ओवर कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि आप अगर पिछले 5-6 साल के एडवांस के पेपर देखेंगे ना, उसमें ऑलमोस्ट हर दूसरे साल एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो इरोडोव से या उसके सिमिलर या उसके लेवल का होता है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, जो लास्ट का 15% बचा हुआ है, वो कई बार रैंक्स को डिटरमाइन करते हैं एट द टॉप, ठीक है। देखो बॉटम की रैंक्स जो होती है ना 1000 तक या इवन 500 तक, वो बाकी 85% से हो जाती है। लेकिन जो टॉप की रैंक्स होती है ना, वो डिटरमाइन होती है कि हार्ड क्वेश्चंस कौन कर पा रहा है। तो वहाँ पे इरोडोव बहुत हेल्प होगा, क्योंकि उसमें कई सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जहाँ पे यू हैव टू थिंक वेरी डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट यू विल डू इन अ रेगुलर IIT JEE मटेरियल, राइट। साथ ही में इरोडोव के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल होते हैं, यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ इक्वेशंस। कई बार इंटीग्रेशन वगैरह बहुत चीज़ें करनी पड़ जाती हैं, कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाती है, राइट। तो इस तरह की कई चीज़ें होती है जो आपकी मैथ्स को भी इंडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग करेंगी, स्पीड को भी स्ट्रॉन्ग करेगी, और कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर 100 रैंक चाहिए, 50 रैंक चाहिए, तो मेरी सजेशन रहेगी इरोडोव कर लो यार। ऑलमोस्ट सारे टॉपर्स करते हैं क्योंकि वो यूज़फुल है भाई, ठीक है। तो इरोडोव आप कर सकते हो, लेकिन तब जब ये सब हो गया, ऐसा नहीं करना कि NCERT पढ़ ली इरोडोव करने बैठ गए, नहीं, ओके। इसके अलावा कुछ और रिसोर्सेज भी हैं। एक INPHO के पेपर्स आप कर सकते हो, इंडियन नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, सर्च करना गूगल पे, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे यू विल गेट सॉल्यूशंस एंड क्वेश्चन पेपर दोनों मिल जाएंगे, ऑफिशियल अवेलेबल रहते हैं वेबसाइट पे, तो उनको आप सॉल्व कर सकते हो। वो बहुत ही अच्छा पेपर होता है और उससे भी आप काफ़ी चीज़ें सीखोगे। एक क्रोटो बुक आती है, वो भी आप थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। अगेन ये मेरे हिसाब से इतनी बुक्स इनफ है। अब यहाँ पे आपको कई सारे टॉपर्स वगैरह के आप वीडियो देखोगे, वो या आप मेरी भी पुरानी वीडियो को ही देखोगे 2-3 साल पुरानी, उसमें मैं आपको 50 बुक और भी बता सकता हूँ, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। JEE प्रिपरेशन के लिए जो मैंने ये 4-5 चीज़ें बताई वो कर लो, इनफ है। क्या बोला, सबसे पहला प्रायोरिटी कोचिंग का मटेरियल। कोचिंग का मटेरियल अच्छा आपके पास है, आप जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ का लगाओ। अगर आपको लग रहा है यार कि समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत एकेडबुक्स में जाओ। हमारा मटेरियल में तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ 100% कि आप अगर हमारा मटेरियल पूरा लगाते हो, आपका सारा सिलेबस बहुत अच्छे से टिल एडवांस लेवल सारे क्वेश्चन करने जैसा तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला कोचिंग का मटेरियल, सेकंड NCERT, थर्ड HC वर्मा, और फोर्थ इरोडोव। ये चारों जिस बच्चे ने फिजिक्स में कर लिया वो JEE एडवांस में फुल मार्क्स ला सकता है फिजिक्स में, ठीक है। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, वो बच्चा फुल मार्क्स ला सकता है। अब उसमें जो भी कमी रहेगी ना, वो तुम एग्जाम के दिन गड़बड़ियाँ करके आओगे, उसकी कमी रहेगी। अदरवाइज तुम JEE मेन, JEE एडवांस दोनों में फुल मार्क्स लेके आओगे अगर ये चारों कर लिए। और इवन अगर तुमने इरोडोव हटा भी दी, इरोडोव बहुत टाइम टेकिंग बुक है, देखो केवल कोचिंग मटेरियल NCERT, HC वर्मा, और चलो HC वर्मा भी उड़ा दो, इतना भी कर लिया ना कोचिंग मटेरियल एंड NCERT, तो आपका 80% तो आराम से आ सकता है एडवांस में, विच इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो यार। पसंद आई हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको हमारे कोर्सेज में इनरोल होना है और फ्री नोट्स चाहिए JEE के, फ्री नोट्स तो यार जाओ यार, फ्री चीज़ें में क्या कमी है, ठीक है।
ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ओके, हमारा ब्लॉग, सोशल मीडिया वगैरह सबके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुए, यू कैन चेक देम आउट। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। और यार कमेंट करके बता दो कि एंड तक वीडियो देखी है और कौन सी IIT में जाना है वगैरह वगैरह कुछ बताओ यार, मुझे भी पता चले कौन बच्चे वीडियो देख रहे हैं।